व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू लेस्बियन स्टोरी लेके। और आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और थोड़ी अलग होने वाली है। दोस्तों, सबको पता ही है कि दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। हालात भले ही कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो, उनसे निकलने के लिए हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आज के जो कपल है स्टोरी में, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन इन दोनों का प्यार सच्चा था। और जब प्यार सच्चा होता है तो वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखना, ये कहानी बहुत अनोखी है। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है आराध्या। आराध्या अभी 25 साल की है और ये राजस्थान की रहने वाली है। और आराध्या के परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके मम्मी पापा, इसके 2 भाई, दोनों की शादी हो चुकी है और चाचा चाची भी। जॉइंट फैमिली, सब मिल के रहते हैं और सभी बहुत अच्छे, सिवाय इसके पापा के। इसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये किसी को भी अपनी मर्जी की करने ही नहीं देते, सब पे अपना हुक्म चलाते। हालांकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अभी व्हील चेयर पे बैठते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो सब पे अपना दोस्त जमा के रखते हैं। और आराध्या के पापा का एक मिठाई का दुकान है जो कि बहुत बड़ा, और यहाँ पे सारे स्टेट की मिठाइयाँ मिलती है, तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है। और ये फेमस भी है कि मिठाई की दुकान काफी मशहूर है इनके इलाके में और शहर में भी। और सभी लोग मिल के दुकान को चलाते हैं और कभी कभी आराध्या को भी दुकान पे बैठने के लिए बोल देते हैं। आराध्या अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन इसने अपनी कंप्लीट की है और ये आगे की पढ़ाई MBA की करना चाहती है, वो भी दिल्ली जाके। और आराध्या के जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। ये खुद का एक मॉल खोलना चाहती है जिसमें कि शॉपिंग करने के लिए सारी चीजें हो, एक रेस्टोरेंट भी हो, इवन एक थिएटर भी हो। आराध्या को तो बहुत अच्छे से पता था कि उसकी ये ख्वाहिश जो है वो पापा तो पूरे करेंगे नहीं, इसलिए आराध्या अपने भाई को बोलती। लेकिन उसके भाई कहते हो, कम ऑन आराध्या, इतना अच्छा खासा हमारा है तो मिठाई की दुकान, तो उसमें ही कर लेना। और वैसे भी तू लड़की है, क्या करेगी मॉल का खोल के, तेरे से नहीं संभलने वाली वो सारी चीज़ें। और वैसे भी सबकी शादी हो चुकी है, अगला नंबर तेरा ही है। तू ना अपनी शादी की तैयारी कर, तुझे शादी में क्या पहनना है नहीं पहनना है, इन सब चीज़ों की तैयारी कर, ये मॉल वॉल का सपना थोड़ा दूर रख ले। जब उसके बड़े भाई ये बोलते हैं तो आराध्या का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीद तो उसके भाई से ही जुड़ी थी। लेकिन उसके भाई भी उसके पापा की तरह ही बात कर रहे थे। आराध्या अपने कमरे में जाके बहुत रोती है और वो कहती है कि मैं जिस तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीऊँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पास उसके छोटे भाई की पत्नी, यानी कि उसकी छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी अपनी ननद को रोता देख उन्हें गले लगा लेती है। वो कहती, क्या हुआ आराध्या, रो क्यों रही हो? तो आराध्या कहती है कि भाभी, मुझे ना यहाँ नहीं रहना, मुझे दिल्ली जाना है। तो उसकी भाभी कहती है, तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? तो आराध्या कहती है, मुझे MBA करना है, वो भी DU के कॉलेज से, और मैं यहाँ से बस जाना चाहती हूँ, मुझे दिल्ली शिफ्ट करा दो कैसे भी। तो उसकी भाभी कहती, देखो आराध्या, दिल्ली जाने के लिए मैं भैया को तो मना लूँगी, लेकिन बाबूजी मानेंगे? अगर उन्होंने हाँ नहीं बोला तो फिर भैया के हाँ बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आराध्या कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से जाना है, आप कुछ भी करो। वो रोने लगती है। उसकी भाभी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। फिर भाभी भैया के पास जाती है, मतलब अपने हस्बैंड के पास, और सारी बात बताती है कि आराध्या MBA की पढ़ाई करना चाहती है दिल्ली जाके। उसके भाई भाभी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों बाबूजी के पास जाते हैं और बाबूजी को कहते हैं कि आराध्या दिल्ली जाके पढ़ना चाहती है, आप उसको पढ़ने भेज दीजिए। उसके बाबूजी बहुत सोचते रहे, वो कहते हैं उसने ग्रेजुएशन कर तो ली, अब आगे की पढ़ाई शादी के बाद कर लेंगे। तो भाभी कहती है कि बाबूजी, आपको पता है शादी के बाद किसी लड़की का पढ़ाई करना या अपने पैरों पे कामयाब होना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक अपाहिज इंसान का चलना। और हमारी आराध्या तो इतनी इंटेलिजेंट है और मुझे पता है कि वो MBA बहुत अच्छे से करेगी और उसके भी कुछ सपने उसे पूरा करने दीजिए, आप उसकी अभी शादी मत कराइए, अभी उसकी उम्र ही कितनी, बस 25-26 की तो है। उसके बाबूजी बहुत सोचते रहे, वो कहते ठीक है, हम आराध्या को दिल्ली भेज देंगे। लेकिन दिल्ली जाके उसने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो भाभी कहती, ये मेरी जिम्मेदारी, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी, वो बस पढ़ाई करेगी। तो बहुत सोचने समझने के बाद बाबूजी कहते हैं ठीक है, आराध्या को दिल्ली भेज देंगे। भाभी जाके तुरंत आराध्या को सारी बात बताती है। आराध्या तो खुशी से नाचने गाने लगती, वो तो अपने सारे सामान भी पैक करने लगती है दिल्ली जाने के लिए। उसका भाई दिल्ली में उसे कहाँ रहना है और कहाँ पे उसे पढ़ना है सारे इंतजाम करा देते हैं। उसका तो एडमिशन भी करा देते हैं और कॉलेज में उसको हॉस्टल भी दिलवा देते हैं, क्योंकि उसके पापा ने कहा था वो हॉस्टल में रहेगी, टीचर की निगरानी में रहेगी तो कोई गलती नहीं करेगी, फ्लैट में नहीं रहेगी। आराध्या भले ही 25-26 की हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपने पापा की नज़रों में 12 साल की थी। आराध्या अपने हॉस्टल पहुंचती और हॉस्टल में उसे अकेले ही कमरा मिला था। और जब वो कॉलेज जाती, क्लास में भी किसी से बोलती नहीं थी, क्योंकि नए नए लोग थे और वो थोड़े वैसी नहीं थी तो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाए। वो काफ़ी अकेले अकेली ही रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कुछ लोगों से दोस्ती हो भी गई थी। और वो कमरे में तो अकेले ही रह रही थी और ठीक उसी के सामने वाले कमरे में एक नई लड़की आती है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन लग रही थी। और
आराध्या और उस लड़की की नज़र पहले दिन ही एक दूसरे से टकरा जाती है। और आराध्या की तरह वो लड़की भी सामने वाले कमरे में अकेले ही रह रही थी। वो लड़की कमरे में सारा सामान अपना शिफ्ट कर लेती है और इधर आराध्या उस लड़की से जो नज़रें मिली थी वो मोमेंट को याद करी थी। तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। आराध्या दरवाज़ा खोलती है, सामने ठीक वही लड़की थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और हेलो करती है। आराध्या उससे हेलो करती है। वो लड़की कहती है, हाय मेरा नाम है सिया और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। तो आराध्या कहती है, हाँ मैंने तुम्हें देखा भी आते हुए। तो फिर सिया कहती है कि मुझे टेप चाहिए था, एक्चुअली मैं ना एक पोस्टर लगा रही हूँ और फेविकोल भी ख़त्म हो चुका है, क्या तुम्हारे पास टेप है? तो आराध्या कहती है, हाँ है ना। फिर आराध्या तुरंत टेप और ग्लू दोनों सिया को दे देती। फिर सिया कहती है, अरे एक के साथ एक फ्री। तो आराध्या मुस्कुराती है। फिर सिया जाते हुए कहती है, अरे तुम भी तो अपना नाम बता दो। तो आराध्या भी अपना नाम उसे बता देती है। फिर सिया कहती है, मैं इसे यूज़ करके अभी तुम्हें देने आती हूँ। तो आराध्या कहती है, आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिया जब अपने कमरे में जाती है तो वो दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती है और आराध्या अपने कमरे से उसको देख रही थी। उसने स्पोर्ट्स कपड़े पहने थे, स्पोर्ट टी शर्ट थी और लोवर और शूज़ भी, और वो समझ जाती है कि ये लड़की स्पोर्ट्स के फील्ड में। आराध्या सिया को देख रही थी और देखते देखते आराध्या को सिया से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। हाँ इतनी जल्दी किसी से नहीं होता, लेकिन आराध्या को तो हो गया था। ये जो फीलिंग्स थी काफ़ी कंफ्यूज थी। आराध्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से क्या हो गया। काम होने के बाद सिया टेप और ग्लू जब आराध्या को लौटा रही थी और आराध्या जब वो टेप और ग्लू ले रही थी तभी उसकी नज़र सिया के हाथों पे जाती। उसके हाथों पे काफ़ी कट के निशान थे और जब आराध्या पूछती है कि ये क्या है तो सिया मुस्कुराती और कुछ नहीं कहती और वो चली जाती है। और आराध्या समझ जाती है कि ज़रूर इसने किसी से प्यार किया है और प्यार के चक्कर में ये सब। फिर आराध्या भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग था और दोनों अलग अलग क्लास में भी पढ़ रहे थे। लेकिन जब भी रिसेस होती या दोनों बाहर निकलते थे एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे। और फिर कमरे में जाने के बाद आराध्या का तो एक भी ऐसे दिन गया ही नहीं कि वो सिया के बारे में सोचे ही ना। वो सिया के बारे में सोच सोच के सो जाती और जब अगली सुबह उठती थी तो उसका मन करता था कि वो उठते ही सिया को देखे, लेकिन सिया के कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। आराध्या तैयार होती और वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में जाके वो सबसे पहले सिया को ही देखती है। सिया बास्केटबॉल कोच में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी और आराध्या उसे देख के बहुत खुश होती है। और वहीं पे सिया की नज़र भी आराध्या पे चली जाती है। फिर सिया मुस्कुराते हुए हाय बोलती है अपने हाथों से, तो आराध्या भी मुस्कुराते हुए उसे हाय बोलती है। दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां थी तो सिया चिल्ला के कहती है कि आराध्या नीचे आ जाओ, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो वहीं से आराध्या भी चिल्ला के बोलती है कि मुझे बास्केटबॉल नहीं आता, बास्केट का बी भी नहीं आता मुझे। तो सिया हंसती रो कहती है एक बार नीचे तो आओ। तो आराध्या नीचे चली जाती है। आराध्या नीचे जाती है सिया के पास और सिया के पास जाके उसे एक अलग सी स्मेल आती है क्योंकि सिया के कपड़ों में काफ़ी पसीना आ रखा था, लेकिन वो पसीना बदबू नहीं खुशबू से भरा हुआ था। और वहाँ जाके तो आराध्या मदहोशी हो जाती है। सिया उसके करीब आती, उसके हाथों को पकड़ लेती और कहती मैं सिखाती तुम्हें कि बास्केट में बॉल कैसे डालते हैं। जैसे जैसे सिया उसे सिखा रही थी वैसे वैसे दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी और सिया को तो पता नहीं, लेकिन आराध्या को बहुत कुछ महसूस हो रहा था। सिया उसे काफ़ी देर तक बास्केटबॉल सिखाती है और आराध्या को भी आ ही जाती है कहीं ना कहीं बास्केटबॉल खेलना। और सिया के जो कपड़े पसीने से भीगे थे उसके पसीने की जो पानी था वो भी आराध्या को लग चुका था और उसके कपड़े भी भीग जाते। तो सिया कहती ओ नो मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े गीले हो गए। तो आराध्या कहती अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे तो पसीने की खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो सिया कहती अच्छा लो सूंघ लो। तो आराध्या मुस्कुराती है और कहती अरे तुम भी ना दो रटो। फिर सिया कहती अच्छा अगर तुम्हें सच में बास्केटबॉल खेलना है तो यहाँ पे मेरे पास इतने ही समय आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो वो कहती अच्छा अब तुम मेरी कोच बनोगी। तो सिया कहती हाँ तुम चाहो तो हम और भी कुछ बन सकते हैं। तो आराध्या मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए चली जाती, जाते जाते कहती है ठीक है हम रोज़ यहीं पे मिलेंगे। तो सिया कहती हाँ ज़रूर। कॉलेज ख़त्म होता है और शाम को जब कॉलेज से दोनों बाहर निकलते हैं तो सिया आराध्या को देखती है। फिर दोनों साथ में ही अपने कमरे की तरफ जाते हैं और सिया ने अपना हाथ आराध्या के कंधे पे रख दिया था। आराध्या को ये पल बड़ा अच्छा लग रहा था और वो कहती यार इस लड़की से मिले मुझे बस 2-3 दिन हुए और हमारे बीच इतनी बातें भी नहीं हुई है, फिर भी ये इस लड़की से मिलके इतना अपनापन सा कैसे लग रहा है मुझे। अब दोनों की दोस्ती काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह सिया और आराध्या मिलते, दोनों बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे और जब भी छुट्टी होती थी तो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते थे और एक ही आइसक्रीम दोनों खाते थे जूठा। और अब तो आराध्या सिया की कुछ ज़्यादा ही परवाह करने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी। जब भी प्रैक्टिस करते वक्त सिया को कहीं चोट लग जाता था तो आराध्या को बहुत दर्द होता था। सिया से ज़्यादा तो आराध्या को दुख होता था और वो सिया की केयर करती थी और वो कहती थी डांटते हुए कि अच्छे से खेला करो, ऐसे गिर कैसे जाती हो, बच्ची हो क्या। और ऐसे ही कर करके दोनों एक दूसरे के बहुत खास हो जाते हैं, इवन दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों अपने बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन बस एक दूसरे का
नाम और अपने मम्मी पापा के बारे में ही, बाकी और अपनी पर्सनल चीज़ें दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते और दोनों अब एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट भी करने लगे थे क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन गए थे और बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं बन जाते, ट्रस्ट जीतना पड़ता है। एक दिन ऐसे ही जब छुट्टी थी तो दोनों इंडिया गेट गए थे घूमने के लिए और वहीं पे जब दोनों घूम रहे थे तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। आराध्या को बहुत अच्छा लगता है, वो तो शर्माने लगती है, ब्लश ब्लश करने लगती है। तो सिया मुस्कुराते हुए कहती क्या बात है, इतना क्यों शर्मा रही हो, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई? तो ये बात सुन के आराध्या के चेहरे से मुस्कुराहट कोसों दूर भाग जाती है। तो सिया कहती अरे क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो आराध्या कहती नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और कभी मैं बनाऊंगी भी नहीं। तो सिया कहती क्यों? तो आराध्या कहती मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनको पता चल गया ना वो तो मुझे जानते मार देंगे। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो सिया कहती हाँ मेरी थी, मेरा मतलब है था। और तो आराध्या कहती अच्छा तो मुझसे बहुत प्यार करती थी? तो सिया कहती हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन ना उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने ही मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाया था लेकिन उसका मेरे से मन भर गया तो वो चला गया और उसने फिर कभी मुझे मुड़ के नहीं देखा और अब वो भी मेरे दिल से उतर चुका है, मुझे भी अब वो नहीं चाहिए। आराध्या सारी बात सुन के कहती अच्छा मतलब ये जो तुम्हारे हाथ पे कट के निशान है वो उसी के प्यार की देन है? तो सिया मुस्कुराते हुए कहती हाँ जब मैं उसके साथ प्यार में थी उसने जब जब मेरा दिल दुखाया तब तब मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो आराध्या कहती अरे दिल उसने तुम्हारा दुखाया और तुम्हें उसका दिल दुखाना चाहिए तो तुम खुद को ही चोट पहुंचा रही, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो सिया कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, जब प्यार करोगी तो पता चलेगा। फिर आराध्या कहती अच्छा कितना टाइम हो गया उसको जाए हुए और क्या वो तुम्हारा पहला प्यार था? तो सिया कहती है कि उसको गए हुए तो साल हो गए और पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता लेकिन मैं उसको एक न एक दिन भूल ही जाऊंगी। ये सारी बातें सुन के आराध्या का दिल टूट जाता है, हालांकि अभी दिल जुड़े भी नहीं थे लेकिन फिर भी दिल टूट जाता है क्योंकि उसे पता चल गया कि सिया स्ट्रेट लड़की है। आराध्या उसी समय बहुत दुखी हो जाती लेकिन वो अपना दुख चेहरे पे नहीं आने देती और दोनों वहाँ के शेयर करते हैं और उस दिन के बाद आराध्या सिया को उस नज़र से देखना बंद कर देती है, मतलब एक प्यार वाली नज़र से था ना वो नज़र से वो नहीं देखती है, वो उसे एक दोस्ती की नज़र से देखती है। लेकिन जो केयर था वो केयर अभी भी चल रहा था, वो अभी भी सिया की केयर कर रही थी।